सीरियस मामला है बॉस हमारे लिए भी, क्योंकि जब पड़ोस में आग लगी हो तो हम भी चैन से कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे यहां कुछ लोगों ने इस सीरियस मैटर को भी इस तरह से वो लोग ले रहे हैं कि जैसे उन्हें ना इस मैटर की सीरियसनेस की समझ है, ना देश की सिक्योरिटी चैलेंज की समझ है। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना दिखता है, और मोदी विरोध में ये लोग कल से ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे देश में की चिंता कम, राजनीति की चिंता ज्यादा दिख रही है। ये वही बातें कर रहे हैं जो पहले कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं और हर तानाशाही का अंत ऐसे ही होता है जैसा बांग्लादेश में हुआ। ये लोग सपने देख रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा ही शायद काश भारत में हो जाए। लेकिन ये देश को जलाने और अराजकता में डालने वाली सोच है, क्योंकि जिस आदमी को ये तानाशाह कहते हैं, जिस आदमी के लिए बुरा सोचे बैठे हैं, वही व्यक्ति नरेंद्र मोदी सबको बुलाकर बात कर रहे हैं। सारे सवालों के जवाब दे रही है सरकार, सबको पूरे हालात बता रहे हैं। तानाशाह होते तो ऐसा करते। आज सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग की भाई, जिसमें बांग्लादेश के हालात की एक एक जानकारी विपक्ष को दी गई। यह बताया गया कि सरकार का स्टैंड क्या है, यह बताया गया कि अभी की स्थिति में सरकार कर क्या रही है। संसद में पूरे देश के सामने जानकारी दी गई। लेकिन जो सबको साथ लेकर भी चल रहा है, उसे ही तानाशाह बताने का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और बांग्लादेश का हवाला देकर अपना एजेंडा चलाया जा रहा है कि अपनी राजनीति बढ़ाई जा रही है। कल हमने ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताया था, लेकिन आज भी वही सब चल रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर इंडी गठबंधन के नेता भारत में मोदी सरकार से जोड़ रहे हैं और इस बात का डर दिखा रहे हैं कि भारत में भी लोगों के सब्र का ऐसे ही बांध टूट सकता है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता क्या बोल रहे हैं, फिर आपको इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं के बयान भी दिखाऊंगा। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा, और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज़ भी ज़रूर हुई है, वहाँ पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहाँ ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी एक आवाज़ थी। अब बताइए, ये जो कह रहे हैं ये इनडायरेक्टली एक तरह से जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे जो बांग्लादेश में हुआ वो हम इंडिया में भी कर सकते हैं, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। कह रहे कि भाई पब्लिक कुछ दिन इंतजार करती है, उसके बाद सब्र का बांध टूट जाता है। बॉस, वो सब्र का बांध नहीं टूटा है। वो जो अंदर भरा हुआ था, जो आप कह रहे हैं कि इस्लामीकरण वहां बढ़ रहा था, इस्लामिक सोच बढ़ रही थी, उसका नतीजा है वो। उसको लोकतंत्र का अमली जामा पहनाकर, उसका कवर देकर जो है एक तरह से कवर फायर किया जा रहा है। इंडी गठबंधन के नेता संजय राउत भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश में लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, यही सब शेख हसीना कर रही हैं, इसलिए उनका यह हाल हुआ। सुनिए कैसी इन लोगों की भाषा है, कैसे इन लोगों के बयान है। सुनिए संजय राउत। जिस देश को हमने बनाया है उस देश की हालत देखिए। ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहाँ तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। इन सब को सुनते जाइए बॉस, इनके मन में क्या है ना वो एकदम साफ निकल के बाहर आ रहा है। अरमान शायद यही है कि भारत में भी ऐसा हो और नरेंद्र मोदी को ऐसे ही हटाया जा सके, लेकिन इनके अरमान पूरे नहीं होंगे। और सोचिए शिवसेना की क्या हालत हो गई। इंडी अलायंस में कोई नहीं बोल रहा, वो समझ में आता। शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, वो भी हिंदुओं के लिए आंसू नहीं बहा रही कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। कह रहे वहां तानाशाही थी, पब्लिक जो कर रही है वो सही कर रही है। सोचिए, शिवसेना ये नहीं कह पा रही कि वहां हिंदू मंदिर टारगेट हो रहे। आप ये देखिए कि बांग्लादेश के हालात पर हमारे देश में किस तरह की राजनीति चल रही है।
एक तरफ मोदी सरकार जो बांग्लादेश के मुद्दे पर फुल एक्टिव है, विपक्ष को भी भरोसे में लेकर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट में अपना सुनहरा भविष्य तलाश रहा है। इंडी गठबंधन के नेताओं का बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यही चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ उसका रिपीट टेलीकास्ट भारत में हो जाए। जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, वैसा हाल नरेंद्र मोदी का हो जाए। भाई, जिस देश में हाय हाय मोदी मर जा मोदी के नारे लग सकते हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाने के लिए कोई सीमा थोड़ी तय किए बैठे हैं। जो हो जाए बस मुक्ति मिल जाए, क्योंकि चुनाव में हरा नहीं पा रहे। आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुनिए, वो केजरीवाल को जेल में डाले जाने के मुद्दे को जनता पर जुल्म से जोड़ रहे हैं और एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि जब जुल्म बढ़ जाता है तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता है। एक बार सुनिए भगवंत मान और संजय सिंह क्या कह रहे हैं। जो तुम ज्यादा तानाशाही करोगे लोगों ते तो लोगों का जो लोग ने चुप रहन 5 साल, बुल स्यों लैन 10 साल, सीने ते पत्थर धर लैन 15 साल, जम्मी मन मार के चुप रह लेना 20 साल। पर 20 साल बाद फिर जो लोग उठते ने ना, जो लोग जागते ने, फिर कल देखे ही होना बांग्लादेश च 20 साल बाद उठे ने ते अद्धे घंटे च भजना पै गया। प्रधानमंत्री दे घरे मुर्गियां ते बतकां भी लै गए चक के उत्थों जिहड़ियां हैगे सी। पब्लिक है जो तुम तंगी करी जाओगे, तंगी करी जाओगे। ये इस बात का संकेत है कि तानाशाही जो है वो किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। वहाँ भी इसी तरीके से विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। जो मुद्दा है वो इस वक्त आरक्षण के मुद्दे को एक हवा दी गई वहाँ, और एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। जो चुनाव हुआ था वहाँ आपने देखा ही था कि कैसे चुनाव हुआ था, सारे विपक्ष ने बायकॉट किया था। तो मुझे लगता है ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे जो शासन है वो ज़्यादा लंबे चलते नहीं। बांग्लादेश के बहाने इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर एजेंडा चला रहा है और उन्हें तानाशाह बताने में लगा है, और एक तरह से पब्लिक के दिमाग में यह सेट किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो ये दंगाई हैं वो बेचारे प्रताड़ित लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने ट्वीट करके कहा कि जब देश की जनता चल पड़ेगी नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग तक, तब कौन रोकेगा। देख रहे हैं लोगों की भाषा, देखिए। यह 100% सच है कि 2024 में तानाशाही के बल पर चुनाव आयोग को मुट्ठी में लेकर सत्ता को हथिया लिया गया। अन्य राज्यों के साथ यूपी में 11 सीटों पर परिणाम बदल दिए गए क्योंकि ईसी में उनका मुख्य चुनाव आयुक्त बैठा। देश में बेरोजगार और युवा लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। सबके अरमान देखते जाइए, देश में आग लग जाए इनको फर्क नहीं पड़ता, ये सब पिन मार रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और शेख हसीना की तस्वीर शेयर की और लिखा कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। अब मोदी जी को कहें तो क्या कहें। नरेंद्र मोदी से इंडी गठबंधन की नफरत का लेवल यही है कि जब भी पूरी दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है तो इंडी गठबंधन उसे नरेंद्र मोदी से जोड़ देता है। ऐसा करते हुए ना तो वो भारत की विदेश नीति का कोई ख्याल रखता है, ना ही भारत के हितों की कोई चिंता रहे। जैसे रूस में जब पुतिन फिर से राष्ट्रपति बने तो भारत में इंडी गठबंधन ने कहना शुरू कर दिया कि देश में यह आखिरी चुनाव, नरेंद्र मोदी जीते तो देश में बीजेपी उत्तर कोरिया और रूस का तानाशाह मॉडल लागू कर देगी। नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में इंडी गठबंधन के नेता कल से बांग्लादेश की चुनी हुई प्रधानमंत्री को तानाशाह और तख्ता पलट करने वाली भीड़ को क्रांतिकारी बता रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं ने यह माहौल बना दिया कि जैसे आंदोलनकारियों की भीड़ ने बांग्लादेश की सरकार पलट दी, वैसे ही भीड़ भारत में मोदी की कुर्सी छीन सकती। मोदी विरोध में इंडी गठबंधन के नेता इस तरह डूब चुके हैं कि उन्हें आंदोलनकारी और अराजक तत्वों में कोई अंतर नजर नहीं आता। इंडी गठबंधन के नेता एक तरह से हिंसक प्रदर्शन के दम पर किसी सरकार को उखाड़ फेंकने को जायज बता रहे हैं, जबकि किसी भी लोकतंत्र में इस तरह के प्रदर्शन को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आंदोलन के दम पर सरकारें पहले भी गिर चुकी हैं, लेकिन उसका रास्ता लोकतांत्रिक रहा है। इस तरह से अगर किसी प्रधानमंत्री को अपने देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो इस तरीके को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन के नेता बार बार ये उकसावे वाले बयान दे रहे हैं जिससे कि जिस दिन जनता अपने पर आ गई या जिस दिन जनता का गुस्सा फूट गया तो ऐसे बयान देकर उकसावे वाली वो राजनीति करते हैं।
कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने इस बात की आशंका जताई थी कि विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा को भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं, इससे पीएम मोदी को खतरा हो सकता है। एक तरफ इंडी गठबंधन बांग्लादेश के बहाने मोदी को तानाशाह बताने में लगा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्ष को भरोसे में लेकर चल रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश पर मोदी सरकार कैसे एक्टिव है। कल जैसे ही बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ, कुछ ही घंटों के अंदर सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई जिसमें आगे की रणनीति तय गई। फिर आज सुबह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सभी पार्टियों को भरोसे में लिया गया। फिर संसद के अंदर खुद विदेश मंत्री ने जवाब दिया। भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बांग्लादेश से लगे बॉर्डर पर बीएसएफ को अलर्ट किया गया और तैनाती बढ़ा दी गई। बीएसएफ को कड़े आदेश दिए गए कि बिना सही दस्तावेज के किसी की भारत में एंट्री ना हो। मोदी सरकार ने तत्परता दिखाते हुए जुलाई महीने में ही बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को वापस बुला लिया था। जो अभी वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी भारत सरकार बांग्लादेश अथॉरिटीज के टच में। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं तख्ता पलट के 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश और भारत के बीच विमान सेवा को बहाल कर दिया गया था ताकि जो भारतीय वापस आना चाहते हैं वो लौट सके। उधर बांग्लादेश में एक दिन बाद क्या हाल है यह भी आपको जानना चाहिए। शेख हसीना के देश छोड़ने के एक दिन बाद भी बांग्लादेश के हालात संभलते नजर नहीं आ रहे। एक तरफ हिंदू मंदिरों को और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ शेख हसीना की पार्टी के नेता और उनकी पार्टी से जुड़े लोग टारगेट पर हैं।